में आपका स्वागत है। आज चलिए हम लोग शुरू करते हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव के चैप्टर 2 वैदिक संस्कृति। ठीक, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आता है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। सेकंड क्वेश्चन आता है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। देखिए, जो वैदिक सभ्यता है उसको दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। ठीक, पहला क्या आता है? पूर्व वैदिक। पहला पूर्व वैदिक, दूसरा क्या आता है? उत्तर वैदिक। ठीक, उत्तर वैदिक। अब देखिए, पूर्व वैदिक को ऋग वैदिक काल कहा जाता है, और इसे ऋग वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूर्व वैदिक में ही ऋग्वेद की रचना हुई थी। ठीक, अब देखिए, जो पूर्व वैदिक है इसका कार्यकाल कब से कब है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक, और जो उत्तर वैदिक है ये 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसको माना जाता है। ठीक, इसलिए यह 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक इसको माना जाता है। ठीक, अब देखिए, जो वैदिक शब्द है, वैदिक शब्द का अर्थ क्या होता है? वैदिक शब्द जो बना है वेद से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। नेक्स्ट देखते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक, तो देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सही आंसर होगा बी, श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए, जो आर्य शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया? संस्कृत भाषा से लिया गया है, और जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। और देखिए, जो ये श्रेष्ठता है किसके आधार पर है? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर इसको माना गया है। ठीक है, क्योंकि उत्तर वैदिक सभ्यता में, सॉरी, पूर्व वैदिक सभ्यता में जाति आधारित व्यवस्था नहीं थी, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो श्रेष्ठ या कुलीन था वो भाषा के आधार पर विभाजित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है। देखिए, जो आर्य थे या वैदिक सभ्यता के लोग थे, उनकी बोले जाने वाली भाषा कौन थी? वो संस्कृत में ही उनकी भाषा थी। ठीक, वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। देखिए, जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। जो नगरीय व्यवस्था थी वो किस में थी? सिंधु घाटी सभ्यता में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसका सही आंसर क्या होगा? तंबाकू होगा, क्योंकि जौ का भी उत्पादन करते थे, गेहूं का भी करते थे, चावल का भी करते थे, लेकिन तंबाकू का उनके पास ज्ञान नहीं था। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा? डी, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर क्या होगा? बी, श्रमण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? इसका सही आंसर होगा शुल्ब सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। सब क्यों? क्योंकि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद ही है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले वेद लिखा गया था, उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। और देखिए, जो वेदों में जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या बोला जाता है? वेदत्रय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, देखिए, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेदत्रय कहलाते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद को अर्थवेद को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? मुंडक उपनिषद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका सही आंसर क्या होगा? पशुपालन। ठीक, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? सामवेद। ठीक, देखिए, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? भारतीय दर्शन का स्रोत, भारतीय दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र का स्रोत कहा जाता है। ठीक,
यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ के बारे में बताया गया है, यज्ञ और कर्म कांड के बारे में बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? मनु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, महाभारत किसने लिखा था? महाभारत लिखे थे वेद व्यास ने। ठीक, वेद व्यास ने। श्रीमद् भगवत गीता भी किसने लिखा था? वेद व्यास ने। ठीक, वेद व्यास ने। और गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा गोधन। यानी कि जो ऋग्वेद था वहां पर गाय को प्रमुख संपत्ति माना जाता था, गाय को प्रमुख संपत्ति माना जाता था। ठीक, देखिए जो ऋग्वेद में था अधिकतर युद्ध गाय के लिए होता था, ना कि भूमि के लिए होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? इसका सही आंसर क्या होगा? डी, 10वां। ठीक, देखिए जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वां मंडल। ठीक, देखिए ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था की वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक, वर्ण व्यवस्था को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय आता है। ठीक, नेक्स्ट आता है वैश्य, और उसके बाद शूद्र आता है। देखिए जो उत्तर वैदिक काल थी, जो पूर्व वैदिक काल था या ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी, ना कि जाति पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी, जाति पर आधारित नहीं थी। धीरे धीरे यह वर्ण व्यवस्था बाद में जाति पर आधारित हो गई। ठीक, अब देखिए जो ऋग्वेद के 7वें मंडल है उसमें किसका उल्लेख है? उसमें उल्लेख है 10 राज युद्ध, 10 राग युद्ध का उल्लेख है, 10 राग युद्ध। अब देखिए 10 राग युद्ध कहाँ लड़ा गया था? रावी नदी। कहाँ लड़ा गया था? रावी नदी पर। और रावी नदी का पुराना नाम क्या है? परुष्णी नदी। ठीक, परुष्णी नदी। अब देखिए 8वें मंडल में किसका उल्लेख है? अंगिरास का। ठीक, अंगिरास का, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? जो ऋग्वेद का 9वें मंडल है उसमें सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता का उल्लेख है। और ये जो सोम देवता थे वो किसके देवता थे? वनस्पति के देवता थे। इनको वनस्पति का देवता माना जाता था। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख है? 10वें मंडल में। ऋग्वेदों में मंडल की संख्या कितनी है? 10 मंडल है। 7वें मंडल में किसका उल्लेख है? 10 राज युद्ध का। ये कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पर हुआ था या परोशनी नदी के तट पर हुआ था। 8वें में किसका उल्लेख है? अंगिरास का उल्लेख है। 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? सोम देवता का, जो वनस्पति का देवता माने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर क्या होगा? 18। ठीक, देखिए पुराण के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता किससे माना जाता है? पुराणों के रचयिता किसके माना जाता है? देखिए जो पुराणों के रचयिता है वह लोमहर्ष को माना जाता है। ठीक है, लोमहर्ष को माना जाता है, या उनके बेटे अग्रसर्वा को माना जाता है। अग्रसर्वा को माना जाता है। ठीक, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है? लोमहर्ष या अग्रसर्वा को माना जाता है। ठीक, और देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है सबसे पुराना पुराण। ठीक, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। क्वेश्चन इसमें एक और पूछता है कि किस पुराण में विष्णु के 10 अवतार का वर्णन मिला है? तो विष्णु का 10 अवतार, ठीक, 10 अवतार का वर्णन किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में। तो पुराण से आपको इतना बात याद रखना है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष या उनके बेटा अग्रसर्वा को माना जाता है। ठीक, सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और मत्स्य पुराण में किसका मिलता है वर्णन? 10 अवतार का मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 21 पे, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ठीक, देखिए जो पुरंदर शब्द है, पुरंदर शब्द का क्या अर्थ होता है? किले को तोड़ने वाले, किले को तोड़ने वाले, किलों के तोड़ने वाले। ठीक है, पुरंदर शब्द का क्या होता है? किले को तोड़ने वाले। और पुरंदर शब्द का प्रयोग
इंद्र के लिए हुआ है। ठीक, क्वेश्चन ये भी आता है कि ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख कितना है, इंद्र का उल्लेख कितने बार हुआ है, इसका सही आंसर क्या होगा, 250 बार। ठीक, अग्नि को क्या माना जाता है, अग्नि को प्रकाश का देवता माना जाता था, अग्नि को प्रकाश का देवता माना जाता था। ठीक, इनका उल्लेख कितने बार हुआ है, अग्नि का उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 200 बार हुआ है। ठीक, अब देखिए जो वरुण है, वरुण को माना जाता था जल का देवता, वरुण को जल के देवता माना जाता था। ठीक है, और इनका उल्लेख कितना बार हुआ है, 30 बार हुआ है, इनका उल्लेख ऋग्वेद में 30 बार हुआ है। और सोम को वनस्पति का देवता माना जाता था। ठीक है, वनस्पति का देवता माना जाता था। ठीक, तो आप ऋग्वेद से इतना चीज याद कर सकते हैं। पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था, पुरंदर शब्द इंद्र के लिए प्रयोग हुआ था। ठीक, और इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में कितने बार हुआ है, 250 बार हुआ है। अग्नि को प्रकाश का देवता माना जाता था, वरुण को जल का देवता माना जाता था तथा सोम को वनस्पति का देवता माना जाता था। और जो सोम है, इनका उल्लेख कितनी बार हुआ है, सोम देवता का उल्लेख 120 बार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, इसका सही आंसर क्या होगा, जयामिति। 22 का सही आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 23 का। अस्तोमा सदमगय, ठीक, कहाँ से लिया गया है, 23 का सही आंसर होगा ऋग्वेद से। ठीक, अब देखिए अस्तोमा सदगमय का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, ऋग्वेद। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। इसका अर्थ क्या होता है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, इसका सही आंसर होगा पंजाब से। 24 का सही आंसर होगा सी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 25 का। इसमें क्या होता है, देखते हैं, इसमें मिलान करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, 25 का सही आंसर क्या होगा, 25 का सही आंसर होगा ए। ठीक, देखिए ऋग्वेद को, जो ऋग्वेद का उच्चारण करता है उसको क्या बोला जाता है, होत्री बोला जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को, पंडित को क्या बोला जाता है, होत्री बोला जाता है। यजुर्वेद को क्या बोला जाता है, अधर्यु बोला जाता है। सामवेद को उद्गाता या उद्गात्रु बोला जाता है। अथर्ववेद के ब्राह्मण को क्या बोला जाता है, ब्रह्मा बोला जाता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए जो ये दिया हुआ है, जैसे ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होत्री कहा जाता है। ठीक, यजुर्वेद के पढ़ने वाले पंडित को क्या कहा जाता है, अधर्यु कहा जाता है। उसी तरह सामवेद के पढ़ने वाले पंडित को उद्गाता कहा जाता है तथा अथर्ववेद को पढ़ने वाले पंडित को क्या कहा जाता है, ब्राह्मण कहा जाता है। इस चीज का सही आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। वेदों को अपरुष से क्यों कहा गया है, ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका सही आंसर होगा क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। देखिए ऐसा माना जाता है कि जो वेदों की रचना है वो किसके द्वारा किया गया था, देवताओं के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन यह आता है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, वेदों के संकलनकर्ता, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेद व्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, इन्हीं को क्या कहा जाता है, वेद व्यास कहा जाता है। ठीक है, वेद व्यास कहा जाता है। देखिए वेदों को अपरुष से क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका रचना देवता द्वारा की गया था। ठीक, और वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास। ठीक, महर्षि कृष्ण द्वैपायन को क्या कहा जाता है, वेद व्यास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 नंबर। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा उलूक या कणद। अब देखिए जो कपिल थे, कपिल कौन सा दर्शन के प्रतिपादक थे, तो कपिल का आंसर होगा सांख्य दर्शन। कपिल सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक, पतंजलि किसके थे, योग दर्शन के। ठीक, अब देखिए जो गौतम आता है वो न्याय दर्शन के थे, न्याय दर्शन के थे। इसका सही आंसर क्या होगा, उलूक कणद। ठीक है, तो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, उलूक कणद। ठीक,
और कपिल किसके प्रतिपादक थे? सांख्य दर्शन के। अक्षपाद गौतम नया दर्शन के प्रतिपादक थे, और तथा योग दर्शन कौन थे? पतंजलि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। मीमांसा या पूर्वी मीमांसा के दर्शक के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जैमिनी, ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर वाद रायण दिया हुआ है, वाद रायण दिया हुआ। ठीक, अब देखिए जो वाद रायण थे उस किसकी, कौन से दर्शन के प्रतिपादक थे? ये हो जाएंगे उत्तरी मीमांसा। ठीक, उत्तरी मीमांसा। और उत्तरी मीमांसा को और क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। ठीक, बुद्ध क्या थे? बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ठीक, संस्थापक थे। महावीर क्या थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया। तो वेदांत या उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी थे। वादरायण कौन सा दर्शन के प्रतिपादक थे? तो वादरायण उत्तरी मीमांसा के प्रतिपादक थे, जिसको वेदांत भी कहा जाता है। बुद्ध किससे संबंधित हैं? बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। महावीर जैन धर्म से संबंधित है, और महावीर जो है जैन धर्म के आखिरी और 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ऋग्वेद में से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 9वां मंडल। इसका सही आंसर क्या होगा? 9वां मंडल सोम को समर्पित है। और सोम देवता किससे संबंधित है? सोम देवता जो थे वनस्पति से संबंधित है, वनस्पति से संबंधित है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन आता है 7वां मंडल। ठीक, यहाँ पे 7वां मंडल किससे संबंधित है? तो 7वां मंडल किससे संबंधित है? 10 राग युद्ध। ठीक, 10 राग युद्ध से संबंधित है। और 10 राग युद्ध कहाँ हुआ था? रावी नदी किनारे, रावी नदी। रावी नदी को उस टाइम किस नाम से जाना जाता है? परुष्णी नदी, परुष्णी नदी के नाम से जाना जाता था। ठीक, अब क्वेश्चन ये भी पूछता है जो 10 राज युद्ध था वो किन दो राजाओं के बीच हुआ था? तो एक राजा थे सुदास, ठीक, और 10 जनों के बीच हुआ था, 10 जनों के बीच हुआ था। इसमें विजय कौन थे? सुदास। और जो सुदास थे भरत वंश के राजा थे। सुदास कहाँ थे? भारत वंश के राजा थे। और इसी भारत वंश के नाम पर हम लोगों के देश का नाम क्या पड़ा था? भारत वंश। ठीक है, भारत वर्ष पड़ा था। ठीक, 10वां मंडल में क्या है? 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। 10वां मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक, तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? क्वेश्चन इसका आंसर होगा 9वां मंडल। ठीक है, 7वां मंडल में क्या है? 7वां मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन है। दशराज युद्ध कहाँ हुआ था? रावी नदी किनारे हुआ था। रावी नदी को ही परुष्णी नदी कहा जाता था। और दशराज युद्ध किनके बीच हुआ था? एक थे सुदास थे जो भारत वंश के राजवंश थे। ठीक, और दूसरा थे 10 जनों के बीच। और भारत वंश के इसमें विजेता कौन थे? सुदास थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? परुष्णी नदी। इसी को क्या बोला जाता है? रावी नदी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में आता है, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? 1/6। नेक्स्ट देखते हैं, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर होगा ब्राह्मण युग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में अक्षुत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? 34 का आंसर होगा डी। ठीक, देखिए जो ऋग वैदिक काल में था, ऋग वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। धीरे धीरे जब धर्म शास्त्र काल आया तो इसमें अक्षुत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एशिया माइनर स्थित बोगा जकोई का महत्व इसलिए है। ठीक, देखिए बोगा जकोई, बोका जकोई क्या है? बोका जकोई शिलालेख है। ठीक, बोका जकोई क्या है? शिलालेख है। ये कितना पुराना है? 1400 बीसी पुराना है। ठीक, 1400 बीसी पुराना है। ठीक, बोगा जकोई लेख को और क्या किस नाम से जाना जाता है? इसको मितानी शिलालेख के नाम से जाना जाता है। मितानी शिलालेख। ठीक है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? मितानी शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ठीक, देखिए जो बोगा जकोई शिलालेख है इसमें क्या है? 4 देवताओं का वर्णन है। कौन कौन से देवता? इंद्र, वरुण, मित्र और नस्ते। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गायत्री मंत्र देवी सवृत्ति को संबोधित
किस पुस्तक में मिलता है? 36 का आंसर क्या होगा? आंसर ऋग्वेद। ठीक। और देखिए जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? इसके गायत्री मंत्र का रचयिता, रचयिता कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? विश्वामित्र, विश्वामित्र है। ठीक है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में। ठीक है। तो देखिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक से मिलता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के किस मंडल में? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र का रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय दर्शन के किसने प्रचलित किया था? इसका सही आंसर क्या होगा? बी। 37 का आंसर क्या होगा? बी, गौतम। ठीक। कपिल किसके संस्थापक थे? तो जो कपिल थे वो सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। जैमिनी किससे संबंधित था? जैमिनी था आपका मीमांसा से। ठीक है, पूर्वी मीमांसा। जैमिनी किससे संबंधित था? पूर्वी मीमांसा। जैमिनी पूर्वी मीमांसा से संबंधित था। कपिल किससे संबंधित थे? कपिल सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। इसका सही आंसर होगा 38 का। निष्क नाम से किसे जाना जाता है? 38 का ए होगा, स्वर्ण आभूषण, 38 का। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन पतंजलि। गौतमी न्याय दर्शन, गौतमी न्याय दर्शन। ठीक। जैमिनी पूर्वी मीमांसा। ठीक है, पूर्वी मीमांसा से संबंधित है। ठीक। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। गौतमी न्याय दर्शन, जैमिनी पूर्वी मीमांसा। नेक्स्ट आते हैं, उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? तो उपनिषद पुस्तकें हैं जो दर्शन पर आधारित हैं। देखिए उपनिषद पर आते हैं। उपनिषद, उपनिषद को क्या कहा जाता है? भारतीय दर्शन का स्रोत, भारतीय दर्शन का स्रोत कहा जाता है। ठीक। भारतीय दर्शन का स्रोत किसे कहा जाता है? उपनिषद को कहा जाता है। देखिए उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या टोटल 108 हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें क्या करना है? मिलान करना है। तो 41 का आंसर क्या होगा? देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है? स्तोत्र एवं प्रार्थना है। ठीक। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड, यानी कि यज्ञ के बारे में, यज्ञ कर्मकांड को बोला जाता है। ठीक। सामवेद में क्या है? संगीतमय स्त्रोत है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 का ए हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु। देखिए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को वैदिक काल में नदी का देवी माना गया है। ठीक। नदी का देवी माना गया है। ठीक है। और देखिए जो सरस्वती नदी है इसको वैदिक सभ्यता में, ठीक, वैदिक सभ्यता का सबसे पवित्र नदी माना जाता है, सबसे पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है। देखिए आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? तो अगर वर्णित नदी पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा? सिंधु नदी। अगर क्वेश्चन यह पूछे कि वैदिक सभ्यता का सबसे पवित्र नदी कौन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती। अब देखिए शुद्रती नदी किसे कहा जाता है? सतरुती, सॉरी सतुत्री, सतुत्री नदी सतलज नदी को कहा जाता है। ठीक, सतलज नदी को कहा जाता है। तो इससे इतना सारा क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ठीक। सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सा है? सिंधु नदी। सिंधु नदी को क्या कहा जाता था? नदी की देवी कहा जाता था। शुद्रती सतलज नदी को कहा जाता है। सरस्वती क्या है? वैदिक सभ्यता के सबसे पवित्र नदी है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 43 नंबर। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किसके शासक थे? इसका सही आंसर होगा बी, केकई के। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? 44 का आंसर होगा कठोपनिषद। ठीक है। अब देखिए इससे क्या प्राप्त होता है? इससे अश्वमेध के बारे में जानकारी मिलती है।
बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो जो नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर होगा कठोपनिषद से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल कहाँ है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, इसकी इसी से पकड़ा जा रहा है, अफगानिस्तान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 46 नंबर। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सांख्य दर्शन। ठीक, पूर्वी मीमांसा के कौन थे? पूर्वी मीमांसा के जैमिनी थे। ठीक, न्याय दर्शन गौतमी। ठीक, न्याय दर्शन में कौन थे? गौतम थे। और देखिए उत्तरी मीमांसा के कौन थे? वादरायण। ठीक है, उत्तरी मीमांसा के वादरायण थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? अतरंजी खेड़ा। और अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है? पश्चिमी यूपी में पड़ता है, पश्चिमी यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? 48 का आंसर क्या होगा? सामवेद। ठीक, सामवेद को क्या कहा जाता है? संगीत का जनक, संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना है, जादू टोना वशीकरण, ये सब किस में है? अथर्ववेद में। ठीक, यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ के बारे में उल्लेख है। ठीक, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्थान नत्रयी में शामिल नहीं है? 49 का आंसर होगा भागवत। ठीक, 50 कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। ठीक, 51 का आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। ठीक, अथर्ववेद में क्या था? जादू टोना था, वशीकरण था, तथा आयुर्वेद के बारे में भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो 51 का आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक, इसका यहाँ से मिलेगा औषधीय को, औषधियों से संबंधित अथर्ववेद। ऋग्वेद ईश्वर की महिमा को दर्शाता है। यजुर्वेद बलिदान की विधि, जो यज्ञ में बलिदान दिया जाता है वो किस में है? यजुर्वेद में। सामवेद संगीत का जनक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? चिकित्सा। ठीक,